मैं आपको एक फोटो भी सेंड कर दूंगी, आप चाहें तो अपने व्यूवर्स को अपने थंबनेल पे वो फोटो भी शो कर सकती हैं। इतने कोई लकी लोग हैं कि जब ये मतलब कि किसी भी पोस्ट में आ जाते हैं, सरकारी पोस्ट में आ जाते हैं, तो इनके बैंक बैलेंस भी डबल हो जाते हैं। बात करो, अगर आप कुछ भी मतलब इन्वेंशन नहीं कर सकते तो कॉपी तो कर सकते हो, कॉपी तो सब कर सकते हैं, सही सही बात है है। ना? हाँ, तो इंडिया को सही कॉपी कर बात लो। है। मुझे दिखाया गया है कि इफ्तारी पार्टी जो इफ्तार करवाते हैं, इफ्तार पता कौन करवा रहा था? एक हिंदू करवा रहा था मुस्लिम्स की। मतलब पाकिस्तान की आज ऐसी हालत हो गई है कि अगर छोटा बच्चा होता है तो वो सोता नहीं है, तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो भूत आ जाएगा, तो वो डर के मारे सो जाता है। तो अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अब उसको ये नहीं कहते कि भूत आ जाएगा, कि बेटा सो जा नहीं तो उनको पाकिस्तान भेज देंगे। तो हमेशा से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ रिलेशन को बिल्ड करने की कोशिश की है, लेकिन हम ही एजुकेशन भी मिल रही है, खाना पीना भी सस्ता मिल रहा है, और साथ में मतलब जो हम पाकिस्तान को झेल रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमको वहां पे मजहब के नाम पे आजादी मिल रही है, उससे ज्यादा आजादी तो इंडिया में है, तो हम कहाँ नरक की जिंदगी जी रहे हैं वहां पे। आपको दिखाया कि 12 रुपए किलो आलू है, ठीक है? तो जी वो क्या वहां पे पर्चे पे लिखा हुआ था कि हिंदू को 12 मिलेगा और मुसलमान को 50 किलो मिलेगा? बहुत बड़ी बात कर दी आपने। ना, तो आप कभी मस्जिद को बुरी हालत में नहीं देखोगे जैसे मैं पाकिस्तान के मंदिरों को बुरी हालत में देखती हूँ। तशद्दुद होता, उनके ऊपर जुल्म होता, उनको नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती, या उनके साथ कुछ भी होता, तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे मस्जिद क्या कर रही है ना? फैक्ट है, इतनी बहुत बड़ा अच्छी हालत में। सवाल है, ये जवाब दो अनम इसका। पूरा टूर करवा, दो दोस्त हैं, एक मुस्लिम है एक हिंदू है, और उन दोनों के दरमियान इतनी गहरी दोस्ती वो बता। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है रियलिटी टॉक्स इंडिया में। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का वीडियो का टाइटल है हिंदू गर्ल टाइज अ राखी टू अ मुस्लिम बॉय। वायरल वीडियो है, ठीक है ये, और बनाया है अनम शेख ने, पाकिस्तानी एक यूट्यूबर है, अनम शेख ने बनाया है। तो इसमें मैं मेरा रिएक्शन देने का कोशिश करूँगा। जहाँ जहाँ अनम शेख और मुजम्मिल कुरैशी रॉन्ग होगा, वहाँ वहाँ मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। कहा जाता है कि मुस्लिम जो है वहां पर आजाद नहीं, रिलीजियस फ्रीडम नहीं, हिंदू के साथ उठना बैठना नहीं, जहां हिंदू देखता है वहां कत्ल करते थे। इस तरह की स्टेटमेंट्स बहुत सारी मैंने देखी है सोशल मीडिया पे। आप मुझे बताएं कि भाई मुजम्मिल की वीडियो के अंदर आपने कहा कि भाई मेरा एक भाई है, तो भाई उससे रिलेटेड मैं तो सब कुछ जानना चाहती हूँ कि आप अपनी जुबानी मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको बताएं। मैं बताऊंगा प्रियंका जी से पहले मैं बताऊंगा। मेरी जी तकरीबन ये, बताओ। सॉरी प्रियंका जी मैं करता हूँ आपको। जी जी मेरी तकरीबन ये तीसरी चौथी वीडियो, आज मैंने कोई भी 2 वीडियोस मैंने शूट किए हैं पूरे दिन में। और इन दिनों के अंदर जब हम अनम आपको याद होगा कि जब हम निकलते हैं बाहर तो हमारी पब्लिक यही कहती है कि मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है इंडिया के अंदर। लिटरली आज मेरे 2 दोस्त थे जो कि जिन्होंने मुझे बाइक के ऊपर पूरा तकरीबन अपना पूरा सिटी मुझे घुमाया। एशिया का दूसरी बड़ी मस्जिद है जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है, वो भोपाल आई थिंक सो सिटी है। उसका मुझे पूरा टूर करवाया। 2 दोस्त हैं, एक मुस्लिम है एक हिंदू है, और उन दोनों के दरमियान इतनी गहरी दोस्ती, वो बता रहे थे कि यार हाँ जी। और वो चीज देखने उन्होंने मुझे, मैं पहले रिवील नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजें वीडियो में देखेंगे आप लोग। तो यकीनन देखने को मिलता है कि मोहब्बत प्यार, अगर नफरतें होती तो क्या हिंदू मुसलमान कभी दोस्त होते? जी प्रियंका जी, मैंने जितना वीडियोस बनाई है उसके अंदर जहां के लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ तो अभी है कि मैं लोगों को दिखा सकता हूँ कि भाई मैंने ये जाना इंडिया से, इंडिया के लोगों से मुझे ये मिला, वहां पर मुस्लिम ऐसे रह रहे हैं और हिंदू ऐसे रह रहे हैं। क्या समझती हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका जी ने तो कोई बात ही नहीं छोड़ी। प्रियंका जी मस्जिद के अंदर चली गई थी ये कैमरा लेके और लोगों से बात करवाई। यार कमाल वीडियो थी हमारी तो। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। जी बताइएगा आप क्या जी कहना चाहेंगी? पूछा कि शी वांट्स टू नो अबाउट द हिंदू मुस्लिम सिचुएशन इन द इंडिया और जो मसला है। तो अनम सबसे पहले इस सवाल का मैं आपको जवाब दूंगी कि हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं है, ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में, हमारे इंडिया में कोई मसला नहीं है। तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है इसकी, तो कि यहाँ पे तो कोई मतलब मसला है ही नहीं, जो है वहां है। तो और वी ऑल्सो डू नॉट केयर अबाउट कि अगर मेरे बोलने पे विश्वास करें, तो अगर आप चाहें तो मैं आपको एक फोटो भी सेंड कर दूंगी, आप चाहें तो अपने व्यूवर्स को अपने थंबनेल पे वो फोटो भी शो कर सकती हैं। अनम मेरी फैमिली में हम 2 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है, ठीक है? और जो यहाँ की मुस्लिम फैमिली है ना, तो उनकी सबके साथ हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है। तो उसमें से एक जो लड़का है मतलब, तो वो मेरा भाई है, ही इज अ मुस्लिम एंड ही इज माई ब्रदर।
तो मुझे मतलब कोई भी राखी होती है तो कोई ऐसी राखी नहीं होती जो मैं उसको नहीं बांधती। कोई ऐसी ईद नहीं होती जब वो मेरे को ईदी देने नहीं आता। कोई ऐसी दिवाली हमारी नहीं होती जब वो हमारे घर मतलब अगर खाना खाने नहीं आएगा तो हमारी दिवाली इनकम्प्लीट है, और हमारे साथ दिवाली नहीं मनाएगा तो वो भी इनकम्प्लीट है। तो इतनी डाइवर्सिटी, इतना प्यार, मतलब मैं विद प्रूफ दिखा सकती हूँ आपको। आई विल शेयर द फोटो एंड यू कैन यूज इट ऑन योर थंबनेल। मैं आप उसको देख रहा हूँ दिखाएं कि आप पीछे इमोशनल हो वाला। रही कहीं ना कहीं ये बातें बताते हुए। हाँ, मुझे मुझे भी फील लॉकडाउन हो रहा है। 2020 लॉकडाउन जब लगा था तो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं दिल्ली में रहती थी और वहां पे सब कुछ बंद हो गया था और मेरे पास पूरा फ्लैट था। फ्लैट में मेरे पास सारी इम्यूनिटीज थी, मेरी एवरी फैसिलिटी जो एक फ्लैट में होनी चाहिए मेरे पास वो थी। लॉकडाउन लग गया एकदम से, मतलब आके सरकार ने बोल दिया कि सब कुछ बंद है, तो हम वहां पे कुछ बेच भी नहीं सकते। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी सारी बंद हो गई थी, कुछ भी नहीं था। और मेरा जी। किराया पे किराया लगा जा रहा था उस टाइम पे। तो मुझे दिल्ली से उठा के करनाल लेके जाने की जिम्मेदारी मेरे पिताजी ने उसी मेरे मुस्लिम भाई को दी थी कि तू जा प्रियंका को लेके आ। तो वो अपने दूसरे ब्रदर के साथ में, उसका कजन था, उसके साथ छोटा ट्रक मैनेज करके और मेरे फ्लैट पर आया। अब उसने और उसके भाई ने दोनों ने मेरा सारा सामान उतरवाया, A to Z ट्रक में लोड कराया और मुझे करनाल लेके आया वो दिन। मैं अनम, अगर मैं इस आपको बात से यहाँ पर इनको सेकंड करना चाहूंगा। इतनी मोहब्बत है यार, इतना प्यार है। देखो ना, यहाँ पर कोई कोई मजहब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इंसानियत है, और इंसानियत कितना खूबसूरत है ना। और देखो कि यहाँ के लोग क्या थोड़ रखते हैं कि वहां पर मुसलमानों के साथ ये होता है। जब मुसलमान हिंदुओं के साथ इतने इतने मोहब्बत से रह रहे हैं, तो भाई यार यहाँ के लोगों को नहीं बेवकूफ बनाना चाहिए। कम से कम क्या कहना चाहोगी? सही बात है। देखिए, मुज़म्मिल भाई का बात यहाँ पे थोड़ा मैं काटना चाहूँगा। मुज़म्मिल भाई बोल रहे हैं कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। हाँ, यही संस्कृति है, ठीक है? हम लोग यहाँ पे एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही खाना-पीना होता है, उठना होता है। जब मुसलमान का कोई त्योहार होता है, हम लोग जाके उसको मनाते हैं, ठीक है? जब हिंदू का कोई त्योहार होता है, तो वो लोग आते हैं, वो आके हम लोगों के साथ मनाते हैं। ऐसा ही है, मैं बंगाल में रहता हूँ, यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, ठीक है? दुर्गा पूजा होता है, एक दुर्गा पूजा भी होता है मोहम्मद अली पार्क में, जहाँ पे मुस्लिम मिलकर, ठीक है? मुस्लिम मिलकर वो दुर्गा पूजा करते हैं। तो यही है हमारा यहाँ का डाइवर्सिटी। नहीं नहीं, इवन ना, सही बात हाँ, है। जैसे अब हमको कोई नहीं और यार, मिलता है तो हम कहते हैं कि जैसे आप मान लो जी, आप मुजम्मिल आपकी मतलब मदर होंगी तो मैं उनको क्या कहूंगी, आंटी कहूंगी। आपके फादर बिल्कुल। होंगे तो मैं उनको अंकल कहूंगी ना, मतलब अगर मैं अंकल नहीं जानती कहेंगे हूँ तो भी। मैं कहूंगी अंकल या आंटी कहूंगी। तो हमारे यहाँ पे ऐसे क्या बिल्कुल। होता है कि मतलब हमारे यहाँ पे मतलब मुस्लिम भाई बहन है ना, तो जैसे उनकी जो मम्मी जी। होंगी वो मेरी मम्मी से बड़ी हैं, तो मैं उनको ये नहीं कहूंगी आंटी नमस्ते या आंटी अस्सलाम वालेकुम, मैं उनको ताई जी बोलती हूँ। उसकी बुआ को मतलब उसकी फूफी को मैं आंटी नहीं बोलती, मैं उसको फूफी बोलती हूँ। उसकी बहन को मैं जबरदस्त बहन यार। बोलती हूँ, है ना। उसके उसके बहुत जो जबरदस्त। फादर थे, उसके फादर थे मेरे पापा से उम्र में बड़े थे, तो हमारे यहाँ पे बड़े भाई को ताऊ बोला जाता है, तो मैं उनको ताऊ जी बोलती थी, मैं उनको अंकल नहीं कहती थी। तो मेरे लिए मेरे ताऊ जी थे, उनकी वाइफ मेरे लिए मेरी ताई जी थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन जबरदस्त की यार, आई रिलीजन अप्रिशिएट दैट। मतलब बहुत बहुत प्यार बहुत मोहब्बत है। अगर आप लोग इंडिया बहुत आ गए प्यार ना तो आप मोहब्बत लोग है, कहोगे लिटरली। भाड़ में जाए पाकिस्तान, और ये तो आप अभी बोल रही है ना, मेरे चैनल पे इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया होगा सब कुछ। और जैसे कि मस्जिद, ये बता रही है कि जैसे इनके एरिया के अंदर चंद एक मुस्लिम जो के घर होंगे, एक दो थे, लेकिन मस्जिद इतनी बड़ी और वहां के अंदर साफ सफाइयां हो रही है। भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अंदाजा लगाओ ना हाँ, तुम यहाँ से। कि मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ यहाँ पे 99.9%, नॉट इवन 99, 99.9% हिंदू मेजोरिटी रहती है। ओके। अच्छा। यहाँ सरदार भी बहुत कम है, सिख लोग और मुसलमानों की अगर मैं बात करूँ तो नियर अबाउट, जैसे यहाँ पे 20,000 की आबादी है तो 50 से 60 मुसलमान रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब इतने सिर्फ 50-60 मात्र मुसलमानों पर अगर यहाँ पे मुसलमानों पे तशद्दुद होता, उनके ऊपर जुल्म होता, उनको नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती या उनके साथ कुछ भी होता, तो आप एक बात बताइए यहाँ पे मस्जिद क्या कर रही है ना। फैक्ट है, इतनी बहुत बड़ा अच्छी हालत में, सवाल है, ये जवाब दो अनंत इसका। इतनी अच्छी सही हालत में, बात है, पहले आप बिल्कुल। मुझे एक बार आप मुझे ना पूरा सुनिए, उसके बाद फिर हम काउंटर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बताइए मुझे यहाँ पे मस्जिद क्या कर रही है। बल्कि मैं मुजम्मिल की वीडियो में थी, मैंने मस्जिद दिखाई और मेरे को बाद में बड़ा रिग्रेट हुआ एक चीज का, यार मैंने मस्जिद तो दिखा दी लेकिन उसके सामने वाला हनुमान मंदिर तो मैंने दिखाया ही नहीं कि उसके सामने हनुमान मंदिर है अच्छा। मस्जिद के अच्छा। सामने।
ऐसे करके ये अगर इस साइड चीज, मस्जिद, तो इस साइड हनुमान मंदिर है सामने। ओहो हो, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक था, हमारा पॉइंट था ना। हाँ, तो ये मैं बल्कि जल्दी-जल्दी में, मतलब वीडियो वैसे भी इतना बड़ा हो रहा था और मेरे को बाद में बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों नहीं दिखाया। तो आप ये देखिए कि वो हिंदू आबादी के अंदर मस्जिद है और दे आर लिविंग सो पीसफुली। ईद आने वाली है, रमज़ान चल रहा है, तो पहले उसकी पेंटिंग शुरू हो गई, हर साल पेंटिंग हो जाती है उसके ऊपर, मस्जिद पर। कभी आज तक आप कभी बहुत मेरे को सही 1 बात साल है। बाद इवन आप मुझे कहोगे ना कि आप अपनी मस्जिद विज़िट करा के आओ, तो आप कभी मस्जिद को बुरी हालत में नहीं देखोगे, जैसे मैं पाकिस्तान के मंदिरों को बुरी हालत में देखती हूँ। अगर अगर वहाँ के मंदिरों को बुरी हालत में देखती हूँ, तो मुझे कितना दुःख होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए और मुझे यहाँ बात करनी चाहिए कि आपके वहाँ पे हिंदुओं की क्या सिचुएशन है ना? यहाँ पे तो 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, खुश रह रही है, तभी वहाँ पे यहाँ पे 3 लाख मस्जिदें हैं। वहाँ पे बेचारे 2% से भी कम हिंदू रह गए हैं। वहाँ पे आप मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है, तो वहाँ पे मंदिर नहीं बन सकते, और अगर मंदिर के लिए रिएक्शन लेने जाते हैं आपके यूट्यूबर्स, तो कहते हैं नहीं, 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 ऐसे कैसे मंदिर बनने दें? ये तो काफ़िरों का है। अच्छा, यहाँ पे गैर मज़हबी नहीं बन सकता। गैर मज़हबी नहीं बन सकता, मतलब क्या दिमाग में मतलब पोलियो है क्या? अगर तो गैर मज़हबी नहीं बन सकता, तो इंडिया तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान, नाम है उसका हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे 3 लाख मस्जिदें क्या कर रही है अगर गैर मज़हब यहाँ पे नहीं रह सकते? मतलब अगर हम इतने ही इनटॉलरेंट है, तो 99.9 हिंदू आबादी वाले शहर में मस्जिद है, वहाँ पे इतना पीसफुली हम बात करते हैं, रहते हैं, वो खुश रहते हैं, अज़ान होती है, सब कुछ होती है, नमाज़ होती है, तो वो कैसे होती है? अरे उनको तो मतलब, हम लोग को तो मतलब मुसलमान जहाँ मिले वहां तो गला काट देना चाहिए। मस्जिद क्या कर रहे हैं हनुमान मंदिर के सामने? सवाल है, जैसे प्रियंका जी ने इतने सारे धर्म बताए, इतने ज्यादा मजहब बताए, रिलीजियस मतलब इतने सारे गिनवा दिए, उसके बाद उनकी थोड़ी डिटेल्स भी बता दी। तो मुझे तुम बताओ, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम लोग यहाँ पर पब्लिक रिव्यूज लेते हैं और लेते हुए 2 से 2.5 साल हमें हो गए हैं। इस पब्लिक रिव्यूज जी में जी। तुमने बहुत कुछ जज किया होगा। अब प्रियंका जी की सारी बातें सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि इसमें मेजोरिटी में कौन सही और कौन गलत है? और उसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि अवेयरनेस और मोहब्बत फिर कौन ज्यादा दे रहा है, पाकिस्तानी या फिर इंडियंस और हिंदू जो आपस में वहां पे हैं? भाई मैं आपको बताता चलूं, अगर सबसे पहले रिलेशन की बात करेंगे, हमेशा से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ रिलेशन को बिल्ड करने की कोशिश की है, लेकिन हम ही एक वो कहते हैं ना, एक एक तो आप तो अब एक राजा नहीं है, ऊपर से आप ये समझते हो कि मैं राजा हूँ, राजा हूँ, राजा हूँ। वो बस राजा जी वो वाले राजा हैं जिसकी 15 साल से शादी नहीं हो रही, हमारी वो मिसाल है। इंडिया ने हमेशा हमसे हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, इसकी सबूत भी दे सकता हूँ मैं। मोदी जी खुद बगैर वीजे के पाकिस्तान आए, अपनी पार्टी को अपने पार्टी के खिलाफ चल के, उनकी पॉलिटिकल जो हाँ, करियर था वो इससे खराब भी हो सकता था, वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान जब आए तो वापस गए, तो क्या हुआ उनके साथ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर पहले भी पॉलिटिशियन आए हैं, पॉलिटिशियन पाकिस्तान विजिट करने के बाद इंडिया में क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद सर्च करिए, हमारी ऑडियंस खुद सर्च कर लेगी। लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि इंडिया ने हमेशा कोशिश की है पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाने की, पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने की, लेकिन हम ही मगरूरी लोग हैं, हम में गुरूर बहुत ज्यादा है। मैं अपनी बात करूंगा मुझ में, तो इसी वजह से शायद मैं कांटेक्ट नहीं रखना चाहता इंडिया के साथ। लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये आने वाले टाइम के अंदर कहीं ना कहीं चाइना हमें खा जाएगा, कहीं ना कहीं से हमने रास्ते सारे चाइना को बेच डाले हैं। तो अभी बात समझने की सारी, जिस दिन हमें ये बात समझ में आनी ना, तब वो क्या एक मिसाल है कि अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला सीन हमारे साथ अल्लाह ना करे हो। इससे पहले कि इंडिया हमें कहीं ना कहीं से संभाल ले भाई, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई चांसेस बचते हैं इसके बाद के। तुमने प्रियंका जी की स्टोरी सुनी है? तुम्हें याद है हम लोगों ने इस पे एक वीडियो भी की थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी सेम स्टोरी थी। उनको भी एक मुस्लिम औरत जो कि राखी बांधती थी, याद है तुम्हें? जी, उनकी सिस्टर है वो, लगातार लगातार कोई 20-25 सालों हाँ, से, या इससे भी ज्यादा टाइम हुआ है, लाइक हाँ, 40 ईयर्स आई थिंक, तो मुझे याद में आ रहा है 40 ईयर्स हो गए हैं वो। कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा ईयर नहीं जिस ईयर को राखी ना बांधी हो। आप प्रियंका जी हाँ। थोड़ा सा सेकंड करिएगा, पता है आपको इस बारे में? हाँ, बिल्कुल मुझे मालूम है इस बारे में। और तो आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, ये जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो मतलब वहाँ की जो लेडीज़ हैं, मुस्लिम लेडीज़, दे आर मैड अबाउट मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। दे आर मैड अबाउट, और अच्छा। दे ओनली बीजेपी, और वो कहती अच्छा, हैं कि भई हमें
अगर अपना नेता चाहिए ना तो योगी आदित्यनाथ जी ही चाहिए हमें अपने नेता के रूप में। तो इतनी मोहब्बत अगर आपको किसी हिंदू लीडर के लिए है तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। तो मैं आपको एक बताना चाहूंगी, मैं दिल्ली में जब रहती थी तो मेरे वहाँ पे एक खाना बनाने एक लड़की आती थी और वो मुसलमान थी। आपके वहाँ पे तो हिंदू के हाथ का कोई खाना भी नहीं खाता, हमारे यहाँ पे खाना बनाने आती थी वो। उसकी 3 लड़कियां अच्छा। थी। और अभी तो 3 तलाक का रूल अभी कुछ टाइम हुआ पास हुआ है। उससे पहले मतलब उसको उसके हस्बैंड ने सिर्फ ट्रिपल तलाक के लिए छोड़ दिया था। वो बेचारी घर-घर जाके खाना बनाती थी, धक्के खाती थी मतलब। ओए तो होए अगर होए। यूपी की रहने वाली थी, तो आप देखो कितना ज़ुल्म है। और अगर बीजेपी ने अगर ये ट्रिपल तलाक हटाया है तो उन मतलब औरतों के लिए कितनी मतलब आप ये समझो ना कि उनको एक नया जीवन मिला है। छोटी-छोटी बच्चियाँ थी उसकी छोटी-छोटी, 3 लड़कियाँ थी उसकी हम्म। और वो घर जाके रोटी बनाती थी, खाना बनाती थी अपना पेट पालने के लिए, पति को कोई परवाह नहीं थी उसके। वेरी सैड। और हम प्रियंका जी, तो आपकी आपकी बातों से और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी स्टोरी देख के तो मैंने एक चीज जज की है। मुजम्मिल, तुम भी सुनना, क्या पता मैं गलत भी हूँ। तुम देखो कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर लाइक जैसे नरेंद्र मोदी की सिस्टर, जो कि अपनी सगी सिस्टर ने मुस्लिम है, और वो अगर राखी बांधे, मुल्क को जो लीड कर रहा है, अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन मुल्क के लिए कैसी है, तो आम पब्लिक के लिए फिर कैसी होगी, और आम पब्लिक कैसी होगी फिर। अभी देखो जो लीड कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, तो आगे से प्रियंका जी की भी स्टोरी काफी मिलती है। और अभी तो सिर्फ प्रियंका जी से हमने पूछा ना, क्या पता इंडिया के अंदर 10 से 20 लोग और भी ऐसे निकल आए। मतलब इस तरह की और स्टोरीज भी भाई हो लाखों सकती है। लोग तो हैं, मतलब हम मैंने लोग वीडियो की है, वीडियो के अंदर मुझे दिखाया गया है कि इफ्तारी पार्टी जो इफ्तार करवाते हैं, इफ्तार पता कौन करवा रहा था? एक हिंदू करवा रहा था मुस्लिम्स की। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, वी हैव टू थिंक ऑफ द स्टेप्स व्हाट वी नीड टू टेक टू ग्रो द पाकिस्तान। तो वो स्टेप्स के बारे में बात करें। अब हिंदू मुस्लिम छोड़ो, लीव करो यार, मतलब आप ये कोई टॉपिक ही नहीं है। अब आप इंडियन से बात करो। अगर आप कुछ भी मतलब इन्वेंशन नहीं कर सकते तो कॉपी तो कर सकते हो। कॉपी तो सब कर सकते हैं, सही, सही बात है। है ना? हाँ, तो इंडिया को सही कॉपी कर बात लो। है। आपको सबसे पहले मैंने मुजम्मिल की भी वीडियो में बताया था, यू हैव टू चेंज योर टेक्स्ट बुक्स। सबसे पहले कि अगर आप लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, लोगों को प्रोग्रेसिव बनाएंगे, लोगों को हमको पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, वो ये सोचते हैं अरे अभी नासा वो इसरो में ये सैटेलाइट्स लॉन्च हुई है तो भाई मुझे भी साइंटिस्ट बनना है, मैं भी अगले दिन अब सैटेलाइट लॉन्च करूंगा, मैं भी ऐसा सर्जन बनूंगा, मैं भी ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, मैं ऐसा इंजीनियर बनूंगा, मैं ऐसा वकील बनूंगा। उसको ये मसला ही नहीं है यार कि वो हिंदू की यहाँ पे क्या दशा और मुसलमान की क्या दशा है, और वो फलाने देश में क्या उसका हो रहा है, उसके देश में क्या उसका हो रहा है। ही इज जस्ट कंसिडरिंग अबाउट। मेरी एक दोस्त है, शी इज साइंटिस्ट इन एस्ट्रोफिजिक्स अभी। तो उसको टाइम नहीं है वो हिंदू मुसलमान के बारे में बात करने का, उस पर टाइम नहीं है। उसको बस टाइम है कि मैं आगे कैसे अपने आप को आगे बढ़ाऊं और मैं अपने देश को कैसे आगे लेके जाऊं। बात करूं तो उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ खाया है कश्मीर के नाम पे, बजट खाए हैं, अपनी जेबें भरी हैं। और उसके बाद उन्होंने वो जो पाक जमीन उसके नारे लगाए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा ये, कश्मीर बनेगा वो, पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। उसे पाकिस्तान को छोड़ के भाग गए आफ्टर रिटायरमेंट। हमारे फौज के जो बड़े से बड़े ओहदेदार हैं, चाहे आप किसी का भी नाम ले लें, उनकी सैलरी इतनी अफोर्डेबल नहीं होती कि वो उनके बच्चे जो है ना वो बाहर के मुल्क में जाके ऑक्सफोर्ड में पढ़े। आप बताएं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो राइट। पाकिस्तान में रहते हैं तो उनके अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने में अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इनके 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे पाकिस्तानियों के पैसों पर, पाकिस्तानियों के टैक्सों पर वो बाहर पढ़ रहे होते हैं। और बाई चांस आप इनके लक चेक करें, आप इतने कोई ये लकी लोग हैं कि जब ये मतलब कि किसी भी पोस्ट में आ जाते हैं, सरकारी पोस्ट में आ जाते हैं, तो इनके बैंक बैलेंस भी डबल हो जाते हैं।